सऊदी अरबिया दुनिया का एक ऐसा देश है जिस देश को पूरी दुनिया के मुसलमान सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं और इसकी ये वजह है कि इस देश में वही खास शहर मौजूद है जिसको मुसलमानों में सबसे ज्यादा मुकद्दस माना जाता है और उन दोनों शहरों के नाम है मक्का और मदीना। जहां मक्का में खाना काबा मौजूद है और मदीना में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोजा मौजूद है। और अगर आप मुसलमान हैं तो आपने किंगडम पैलेस का नाम जरूर सुना होगा। ये पैलेस मदीना के आउटसाइड में एक पहाड़ी पर बनाया गया है। ये महल कोई खास पुराना महल नहीं है, बल्कि ये महल तो अहले सऊद ने बनवाया था और वही हुकूमत आज भी सऊदी अरबिया पर राज कर रही है। इस महल को उस हुकूमत की तरफ से किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है, लेकिन आम पब्लिक कभी भी इसको किंगडम पैलेस का नाम नहीं देती, बल्कि चाहे सऊदी अरबिया में रहने वाले लोग हों या फिर पूरी दुनिया से कहीं के भी मुसलमान हों, वो सब इसको दज्जाल का महल बताते हैं। बट इस महल का नाम तो किंगडम पैलेस है, तो फिर सारे मुसलमान इसको दज्जाल के पैलेस के नाम से क्यों पुकारते हैं? इस्लाम में दज्जाल का कॉन्सेप्ट पाया जाता है और दज्जाल वो फितना है जिस फितने से बचने के लिए हर नबी ने अपनी उम्मत को डराया था। और कयामत आने से पहले जो सबसे बड़ी निशानियां हैं उनमें से एक दज्जाल का जाहिर होना है। दुनिया के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही अपनी उम्मत को दज्जाल के बारे में बता दिया था और ऐसी बहुत सारी चीजें बताई थी जिससे दज्जाल को हम लोग पहचान सके, ताकि जब भी दुनिया में दज्जाल जाहिर हो तो ये उम्मत दज्जाल के फितने से बच सके। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो निशानियां बताई थी उनमें से एक निशानी ये भी है कि दज्जाल जब आएगा तो वो इस दुनिया के हर एक शहर में जाएगा सिवाय दो शहरों के, और वो शहर होंगे मक्का और मदीना। और जब भी दज्जाल इन दो शहरों में घुसने की कोशिश करेगा वो इन शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा। और उस दौर में मदीना में एंटर होने के लिए 7 दरवाजे होंगे, लेकिन उन 7 दरवाजों में अल्लाह की तरफ से 2-2 फरिश्तों को लगा दिया जाएगा। तो दज्जाल को इन दोनों शहरों से ही नाकाम होकर वापस लौटना पड़ेगा। और यहाँ तक कि एक हदीस में आता है कि जब दज्जाल मदीना से नाकाम होकर लौटेगा तो पास के एक पहाड़ी पर अपने साथियों के साथ डेरा डाल लेगा और वहाँ से यानी कि उस ऊंचे महल से मस्जिद नबवी की रोशनी की तरफ देखेगा और अपने साथियों से इशारे करके कहेगा कि वो देखो अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सफेद रोजा। लेकिन इसका उस पैलेस से क्या ताल्लुक है? आज से 1450 साल पहले हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पहाड़ी का जिक्र किया था उस पहाड़ी को आज के दौर में जबल हबशी के नाम से जाना जाता है। और इसी पहाड़ी में आज के दौर में एक आलीशान महल तैयार हो चुका है जिसको किंगडम पैलेस का नाम दिया गया है। जब ये महल बनना स्टार्ट हुआ था तो अरब के धार्मिक लोगों ने इसको रुकवाने के लिए बहुत सारे कदम उठाए थे, लेकिन हुकूमत के सामने किसी की भी नहीं चली और ये महल पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया। लेकिन जब से ये किंगडम पैलेस बना है तब से आज तक ये वीरान है, क्योंकि ना तो शाही खानदान की कोई फैमिली यहाँ रहती है और यहाँ पर आम लोगों को जाने की इजाजत भी नहीं है। इस महल का सिर्फ एक ही रास्ता है जो कि पहाड़ियों की दुश्वारी से भरा पड़ा है और इसी वजह से इस किंगडम पैलेस को दुनिया भर के मुसलमान दज्जाल का पैलेस भी कहते हैं। और यहाँ तक कि अगर आप गूगल पर किंगडम पैलेस सर्च करेंगे तो आपको उतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी, बल्कि जब आप दज्जाल पैलेस को सर्च करेंगे तभी आपको इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। लेकिन आप लोग इस महल के बारे में क्या सोचते हैं वो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। लेकिन दज्जाल का ज़हूर इमाम मेहदी के पहले होगा या फिर बाद में? सब्सक्राइब।